Hello guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. Guys, today's pick card reading is के आपकी शादी किस एज में होगी। ठीक है, तो कल मैंने एक पोल डाला था, उस पर आपको मैंने पूछा था कि आप लोग मुझे को टॉपिक्स सजेस्ट करें जिस पर आपको चाहिए रीडिंग्स। तो मैंने देखा कि 80 to 90% लोग जो मेरे व्यूअर्स हैं वो सब के सब सिंगल हैं। एंड थोड़ी मेरे को डिसअपॉइंटमेंट भी हुई कि मतलब अभी तक सिंगल ही है। एंड इतनी वाइब्रेशंस मैं चाहती हूँ हम लोग हाई रखें एंड अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, बट इट्स ओके, हिम्मत नहीं हारनी है आपको। आई एम विद यू। ठीक है, मैं आपको बहुत हेल्प करूँगी कि आप सबको अपना अपना पार्टनर मिल जाए एंड आप लोग खुशी खुशी रहें। ठीक है, मैं बहुत दफ़ा बताती हूँ कि पार्टनर पा लेना इम्पोर्टेंट नहीं होता। इम्पोर्टेंट होता है कि पार्टनर वो पाया जाए कि जो हो रियल पर्सन, आपका सच्चा पार्टनर हो, सही है ना, सोलमेट हो, जो कि आपके साथ आगे भी चले एंड आपको सपोर्ट करे, आपको प्यार करे एंड ऑब्वियसली आप भी इन रिटर्न उसको ही कुछ दें। ठीक है, तो बहरहाल एनीवेज कोई बात नहीं, सिंगल है तो निराश नहीं होना। बहरहाल जो टॉपिक है वह जी आपकी शादी किस एज में होगी। ठीक है, तो एज क्या है आपकी शादी की, तो अभी जो भी आपकी एज है उसके मतलब ऑफ कोर्स ये पाइल्स भी 2 पाइल्स में डिवाइड किया होता है, फिर भी काफ़ी सारे लोग एक पाइल में होते हैं, तो मतलब काफ़ी सारे लोग हो जाते हैं। तो मैं एग्जैक्ट एजेस तो मुझे आप लोगों की नहीं पता है क्या क्या है, बट मैं आपको कुछ साल का टाइम फ्रेम बताऊंगी कुछ जो मंथ्स का या ईयर्स का या जो भी आता है। ठीक है, बहरहाल आपको अकॉर्डिंगली राउंड ऑफ होकर के आपकी एज बताऊंगी कि कार्ड्स क्या कहते हैं आपकी एज के बारे में शादी के। ठीक है जी, ऑल राइट। तो ये 2 ग्रुप्स रखे हुए हैं। ठीक है, आप अपना ग्रुप पहले सिलेक्ट कर लो है। पहला ग्रुप है ट्रस्ट एंड द सेकंड ग्रुप इज़ रिट्रीट। दोनों पे प्यारे से कपल बने हुए हैं। जो कपल आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो आप और उनका आपका सोलमेट है, वो ग्रुप सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो मैं आपसे आपकी रीडिंग पे मिलती हूँ। हाँ, मैं ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ट्रस्ट का कार्ड चूज़ किया, आइए देखते हैं कि जी किस एज में हो रही है आपकी शादी और कब हो रही है आपकी शादी और कब आप बुला रहे हैं मेरे को अपनी शादी पर। ठीक है, चलिए जी, परेशानी होना है कि शादी हो जाएगी तो मसला नहीं है। एनीवेज कुछ काम होते हैं वो हम करते नहीं है स्पिरिचुअली एंड देन ब्लॉकेजेस आते हैं। कुछ हमारे रिलेटिव्स ही इतने शानदार होते हैं कि वो इतना कुछ करते हैं हमारे ऊपर कि हम कुछ कर ही ना पाएँ, कुछ वर्थवाइल हासिल ना कर पाए। ठीक है ना। एनीवेज जो मैं को एक बात बता दूं कि जो स्पिरिचुअलिटी की शक्ति है ना, पावर है, उसकी पावर के आगे दुनिया का कोई जादू, कोई स्पेल, कोई किसी की बुरी नज़र, कुछ भी नहीं ठहर सकता। ये बात बहुत लंबी है, कभी फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। स्पिरिचुअलिटी की पावर के आगे दुनिया की, धरती की, यूनिवर्स की कोई भी ताकत इससे ज़्यादा पावरफुल नहीं है जो गॉड ने, डिवाइन ने जो ताकत स्पिरिचुअलिटी को दे दी है। ठीक है, आप स्पिरिचुअलिटी में रहिए, हाई वाइब्रेशन में रहिए और फिर देखिए कमाल, चमत्कार। ठीक है, कल का पोल देख के मेरे को काफ़ी हुआ, बट इट्स ओके, सिंगल है तो कोई बात नहीं, डबल भी हो जाएंगे और डबल के बाद ट्रिपल भी हो जाएंगे। ठीक है ना, ट्रिपल मीन थर्ड पार्टी नहीं समझ लेना, ट्रिपल मीन आपका बेबी। ठीक है, एनीवेज बहरहाल आपकी एज की तरफ जाते हैं जी। हाँ, किंग ऑफ कप्स, चलें जी, किंग ऑफ कप्स आ गया जी आती। ठीक है, किंग ऑफ वॉन्ड्स हो गई, 2 किंग, वो कुछ ज़्यादा तो नहीं मैनिफेस्टेशंस कर लिया आपने। 2 किंग, लगता है जोश में आ गए आप लोग। अच्छा, 8 ऑफ सॉर्ड्स,
दी हैंग्ड वुमन। हैंग्ड वुमन के बाद है 6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। सही है। ऑलराइट, ग्रुप 1, हाँ, आपकी जो शादी है इसमें मैं आपको ये बताऊँ कि अभी जो है ना डिले हुआ है, बहुत देर से डिले है यहाँ पर हैंग्ड वुमन की एनर्जी में। एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्टेप बैक्स हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके बताऊंगी आपको कि वो ये थोड़े से स्टेप बैक्स हैं आपकी पर्सन की एनर्जी में। वो या तो वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है आगे आने में, या आपको आगे आने में प्रॉब्लम है। आपकी एनर्जीज कंस्ट्रिक्टेड है, कहीं आपकी एनर्जीज बाउंड है, प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं। 8 ऑफ स्वॉर्ड भी यही बताता है, विक्टिम मेंटालिटी आपकी या उनकी विक्टिम मेंटालिटी। एंड खुद ही को खुद ही रिस्ट्रिक्ट कर देना, खुद के गिर्द खुद से बाउंड्रीज़ बना देना। और ये बाउंड्रीज़ हम बनाते हैं नेगेटिव थिंकिंग से एंड होपलेसनेस से। ठीक है, ये प्रॉब्लम आ रही है जी शादी में, डिले की वजह है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स जो है वो आपको आपके फ्यूचर का बता रहे हैं कि आपका फ्यूचर जो है वो ब्राइट है। एंड जो शादी है आपकी वो तो होके रहेगी, अभी ये चाहे कुछ भी कोई करे। 6 ऑफ कप्स जो है ये आपके सोलमेट का एक तो का है एक तो आपके सोलमेट का है कांड। दूसरा ये है कि कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है अपने प्रीवियस पार्टनर से, अगर वो अच्छा था तो। ठीक है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग से आपका सेपरेशन, लेकिन अगर मैं कार्मिक्स की बात नहीं करती हूँ, मैं पर्सनली कार्मिक्स को अपनी लाइफ में दोबारा से शामिल करने का आपको कभी भी सजेशन नहीं दूंगी, क्योंकि वो होते हैं एनर्जी वैम्पायर्स, और पहले भी आपकी एनर्जी लेकर भाग गए थे, वो दोबारा भी आके आपकी एनर्जी ही लेकर भागेंगे। ठीक है, और दोबारा भागेंगे तो फिर आपको एनर्जी ड्रेन करके बैठे होगे, रो रहे होगे। ठीक है, एनीवेज 10 ऑफ पेंटिकल्स बताता है जी आपके जो शादी है वो एक हैप्पी एंडिंग पे होगी एंड बहुत सिक्योर्ड आपकी फैमिली होगी, बहुत ट्रेडिशनल वेडिंग होगी एंड आपकी फैमिली की फुल सपोर्ट होगी इसमें। इवन आपके इन लॉज भी मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छी पोजीशन पे लग रहे हैं, काफ़ी वेल्थी लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं जी आपके पर्सन पर, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स। ठीक है, ये पर्सन ना ऐसा है कि बाहर से दिखाएगा बहुत सख्त हूँ ठीक है, एंड अंदर से उतना ही नरम होगा। अब देखना, बाहर से वो चाहे जो मर्ज़ी कहता फिरे, मैं ये तो मैं वो, ये थोड़े से ना बाहर से गुस्से वाले लग रहे हैं, बट अंदर से उतने ही नरम, उतने ही मोहब्बत भरे, उतने ही प्यार भरे, बहुत रोमांटिक। ठीक है, एंड लेकिन ये है कि ये बाहर ये भी हो सकता है किंग ऑफ वॉन्ड्स के दुनिया के लिए, दुनिया के साथ ही बिहेव, बड़ा पावरफुल ये पर्सन है। एंड वो होते हैं ना बड़े, जिनकी फ़िज़ीक भी काफ़ी पावरफुल होती है एंड दुनिया जो है, दुनिया के लिए ये बहुत शक्ति वाले होते हैं एंड दुनिया से डरती है, कुछ इस तरह की इनकी पर्सनैलिटी है। और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रेंथफुल सा बड़ा स्ट्रांग पर्सन है ये, बट ये अंदर से उतना ही नर्म है, उतना ही आपके लिए इसके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा, आपके लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। सही है, तो शादी के जहाँ तक आपकी एज का ताल्लुक़ है, मुझे ये पर्सन क्योंकि थोड़ी बड़ी एज के हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस है ना, ये इतनी छोटी एज का नहीं है पर्सन, ये होंगे जी 30+ तो इजीली होंगे, यहाँ कुछ केसेस में 35+ भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपनी एज को देखें तो
मुझे ऐसे लगता है कि आप की शादी की एज जो है, क्योंकि यहाँ पे हैंग्ड वुमन है, थोड़ा सा डिले है, 28 प्लस आपकी शादी होगी, ठीक है। 28 प्लस की यहाँ पर है। एंड जो गर्ल्स 30 प्लस हैं, 32 के जो हैं वो आप लगा लें, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है उनकी ये शादी में 2 साल कम से कम है अभी, ठीक है। क्योंकि आपके यहाँ पर बाउंड एनर्जी है 8 ऑफ सोर्ड्स की वजह से। आप अगर इस एनर्जी को अपने आप को विंटर मेंटालिटी को रिलीज़ कर लें और खुश अगर रहा करें, हाई वाइब्रेशन का ना ईजी वर्ड्स में इसको कहा जा सकता है, खुश रहना बगैर किसी वजह के, सही है। तो आपका जल्दी भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि हैंग वुमन है, देयर इज़ अ डिले। आप खुद को अपना काम खुद डिले कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको साफ बताऊंगी कि यहाँ पर डिले है एंड ईज़िली जाएगा ये साल 2 तो ईज़िली निकलेगा। उसके बाद आपकी शादी होगी। अभी आपकी जो भी एज है उसमें 1-2 साल जमा कर लें, ठीक है। अच्छा, अभी जो गर्ल्स छोटी हैं हु आर नॉट ऑफ एज, अडल्ट नहीं है, अंडर 18 है, ऑब्वियसली उनका 1-2 साल में नहीं होने वाला, ठीक है। आप लोग पहले अडल्ट हो जाइए, ठीक है। उसके बाद रीडिंग जो है निकलेगी आपकी सही। तो जो अडल्ट हैं 18 प्लस है उनको मैं बताऊं कि मुझे जो यहाँ पे नंबर्स नज़र आ रहे हैं वह 8, 6 एंड 10, ठीक है। ये मंथ्स हो सकते हैं, इसमें आपको ये पर्सन मिल सकता है। एंड 12 भी है यहाँ पर, 12 1 साल पूरा भी लग सकता है जी। कुछ कार्ड्स और देखिए, कुछ और क्लैरिटी मिल जाएंगी हमें। किस एज में शादी होगी? नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। अगर इफ़ समबडी इज़ अप्रोचिंग यू, ठीक है, ये कार्ड है क्योंकि अब देखिए बिजली गिर रही है ऊपर, ठीक है। आप कहीं ना कहीं आप में से किसी इंसान के लिए ये मैसेज है, समबडी इज़ मैनिपुलेटिंग, समबडी इज़ ट्राइंग टू डिसीव यू, ठीक है। अगर आपको कोई शादी के लिए कहता है और आपका दिल नहीं मानता कि पर्सन सही है तो उसको नो कह दें, ठीक है। ये सबके लिए मैसेज नहीं था, बट अगर किसी के लिए है तो वो कमेंट में बताएं कि किसको क्लिक किया है मैसेज कि यहाँ पर डिसीव है, कुछ समबडी इज़ डिसीविंग, ठीक है। आप उसको सीरियस से नो कह दीजिए। अगर आपको लगता कि कोई पर्सन आपके साथ सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, उसमें आपकी बेहतरी होगी। यू आर ऑलरेडी डूइंग इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, कीप फेसिंग योर ट्रूथ, कीप फेसिंग योर ट्रू नॉर्थ। देखिए मेरी बात सुने, आपको डिवाइन कह रहे हैं कि आप ऑलरेडी बड़ा कुछ कर रहे हैं, उतना ज़्यादा नहीं सोचें, ठीक है। डिवाइन पे छोड़ दें एंड सच्चाई का साथ दें, अपना आपका जो ट्रू सेल्फ है उस पर। अब आप ये देखिए ज़रा, अगर आपको नज़र आए ठीक से, दिस इज़ अ गर्ल, ठीक है। एंड ये ऊपर ऐसे पहाड़ों पे एंड आगे जाकर उधर जाके जहाँ पर उसको एक रोशनी नज़र आ रही है वहाँ पर जाकर ये अकेली खड़ी है, ठीक है। एंड ये कुछ कर रही है, कुछ ये करना चाहती है एंड शी इज़ आई थिंक प्रेइंग, वो दुआ कर रही है एंड प्रार्थना कर रही है ऐसे लोनलीनेस में। और उसको आगे से ऊपर से देखेंगे अगर आप तो उसको एक रोशनी नज़र आ रही है, उसको कुछ ब्राइटनेस नज़र आ रही है, कुछ यहाँ से भी रोशनी देखिए आ रही है उसके पास। तो ये एंजल्स की है, ये एंजल्स हैं जो उसकी तरफ आ रहे हैं, जो उसको बता रहे हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम जो कर रही हो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो एंड यू आर ऑलरेडी ऑन योर वे। ये पर हाँ, रास्ता आपका बिल्कुल ठीक है गाइज। अगर आप मेडिटेशन में आ रहे हैं एंड डिवाइन की तरफ आपका ज़्यादा है अटेंशन कि तो परफेक्ट है, दिस इज़ परफेक्ट। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्रीवल, अपने आप की पावर को दोबारा गेन करें। कट द कॉर्ड्स, इसका मतलब है पुराने कार्मिक रिलेशंस, नेगेटिव थॉट्स, ओवर थिंकिंग, अनहेल्दी अटैचमेंट्स के नाते, उनके धागे तोड़ दें। कट द कॉर्ड्स, रस्सियाँ तोड़ें,
यहाँ पर भी रस्सी थी, 8 ऑफ सोर्ड्स में रस्सी खुद बांधी हुई है। सोल रिट्रीवर, रूह आपकी, आत्मा आपकी रो रही है कि मेरे को रिलीज़ करो, मेरे को खुश करो, मेरे को ना इतनी टेंशन्स में रखो, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती हूँ। ये सब चीज़ें होती हैं जो ब्लॉकेज लगाती हैं। ठीक है, एनीवेज ओके। इमरामा है जी, वेयर आर यू बीइंग कॉल्ड टू जर्नी। डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपका जर्नी क्या है, आप ये तो देखें आप यहाँ करने क्या आए हो, आपको करना क्या है। ठीक है, आप लोग अब थोड़ा अपने ऊपर भी ध्यान दें। इधर उधर मेरे ख्याल में आप लोग ज़्यादा देखते हैं और अपने ऊपर ज़ीरो ध्यान है सबका। एनीवेज एज मैंने आपको यहाँ पे भी यही है कि पहली तो बात अनहेल्दी अटैचमेंट्स को छोड़ें, दूसरी बात यह है कि अपने ऊपर ध्यान दें। ठीक है, तीसरी बात यह है कि आप खुद सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ठीक है, आप अगर स्पिरिचुअलिटी में हैं, आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप दुआ प्रार्थना सब कुछ पूरा है आपका, और आपका जो कारमा है, आपके जो कारमा है वो भी ठीक है, ये अच्छे होने बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये नहीं कि खाली स्पिरिचुअलिटी में आप मैनिफेस्टेशंस करी जाएँ और कारमा आपके ज़ीरो हों तो फिर डिवाइन नहीं सुनते हैं ऐसे। ठीक है, एनीवेज शादी आपकी होगी बट थोड़ी सी डिले आ रहा है यहाँ पर, कुछ महीनों से ले करके 2 साल का। ठीक है, अपनी अपनी एजेस में इतना प्लस कर ले तो आपको आंसर मिल जाएगा कब किस एज में आपकी शादी हो रही है। ठीक है, बट मेरे को यहाँ पर सब की ऑलमोस्ट 28 प्लस लग रही है अगर इस एनर्जी में आप रहें तो। और अगर आप जल्दी शादी करना चाहते हैं, अगर आपकी एज छोटी है 22 साल 23 साल 24 साल है तो भी आपको ये एनर्जी अकॉर्ड्स तोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, और अपने आप को हील करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली आपकी शादी जल्दी हो जाएगी। ठीक है जी, आज बहुत सारी बातें हुई। ठीक है जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड आई लव यू। ग्रुप 2, अगर आपने रिट्रीट का कार्ड चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि जब आपकी शादी कब होगी। ओके, किस एज में होगी। एज पे हम फोकस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी एज है जो मेरे को लग रही है, जो यहाँ पर कार्ड्स आपको बताएंगे। ठीक है, परेशान नहीं होना, जो सब सिंगल्स हैं, शादी हो जाएगी, एज भी आपको पता चल जाएगी। आपको स्पिरिचुअलिटी में रहना है, आपको हाई वाइब्रेशन में रहना है, सब कुछ हो जाता है लाइफ में। ठीक है जी, शादी भी हो जाएगी एंड बच्चे भी हो जाएंगे। ठीक है, परेशानी की बात नहीं है ज़्यादा। एनीवे मैं यहाँ पर आपका पहले कार्ड लगा दूँ, स्प्रेड 9 ऑफ कप्स। Seven of Wands, the Devil, the Emperor, Princess of Wands, Knight of Swords and 10 of Wands. गाइज शादी जो है आपकी, पहले तो बात है जी यहाँ पर शेडो साइड है। ठीक है, डेविल कार्ड है, नेगेटिव थिंकिंग, फ्रस्ट्रेशन, इनसिक्योरिटी, जेलसी, स्पाइंग, एडिक्शन, ऑब्सेशन, ये सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। अब यहाँ तो ये आपकी एनर्जी है, यहाँ ये कोई और है आपकी फैमिली में, आपके इधर उधर रिलेटिव्स वगैरह में जिसकी एनर्जी है ये आपके खिलाफ। ठीक है, यहाँ आप इस पर्सन से अभी कुछ उनसे डील कर रहे हैं तो मे बी उनका ये एनर्जी है। ठीक है, ऑलराइट। तो आपके जो पर्सन है, ठीक है, एम्परर, उनकी कुछ लोगों के केसेस में ही इज़ ऑलरेडी डाइवोर्सी, या ये थोड़े ज़्यादा एज के हैं। ठीक है, बट यह पर्सन बहुत कमिटेड है, कमिटेड होगा, आपको काफ़ी अडोर करेगा। कोई बिजनेसमैन हो सकता है, CEO हो सकता है। ठीक है,
तो आपकी जो एनर्जी है जी नाइट ऑफ सोर्ड वाली। नाइट ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो आप कह लें कि आप एक ऐसे पर्सन है कि आप चाहते हैं कि आपको आपके सामने फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया जाए, कि कोई आके आपसे अपनी दिल की बातें करे, ठीक है। आप इस तरह के पर्सन हैं कि जल्दी जल्दी आप चाहते हैं सब कुछ हो, जल्दी से शादी हो जाए, जल्दी, ये पिकार्ड जल्दी का होता है, जल्दी जल्दी आप चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो शादी के आपके लग रहा है गाइज, प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी यही है कि इमेच्योर एनर्जी। ऑफ कोर्स ये शादी आपकी छोटी उम्र में होगी। गाइज इफ दिस इज़ नॉट रेजोनेटिंग विद यू, आप जाकर पाइल 1 देखें, ठीक है। तो बहरहाल ये आपकी उम्र, शादी की उम्र छोटी है, एंड आपका और आपके पर्सन का एज डिफरेंस भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन ये शादी काफ़ी स्ट्रगल्स में होगी, मे बी कोई फैमिली इशू आए एंड कुछ हो ऐसा लड़ाई फैमिली में, माने नहीं, आउट ऑफ कास्ट हो, आउट ऑफ कंट्री हो, आपको इसके लिए फ़ाइट करना पड़ेगा। एंड हो सकता है काफ़ी बर्डन भी आए आप पे, काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आए, आप काफ़ी परेशान हो जाओ, कभी कभी आपको लगे सब कुछ ख़त्म है, कभी आपको लगा नहीं ठीक है, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। बट 9 ऑफ कप्स जो है गाइज, जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है वो है जी विश फुलफिलमेंट की। आप लोग मिल जाओगे एंड सेटिस्फाइड होकर, बड़ी लग्जरी लाइफ होगी। ये पर्सन बहुत अमीर है, बहुत रिच है। 9 ऑफ कप्स भी रिचेस का है, एंड ये जो है एम्परर भी रिच होता है, एंड एक और भी था इधर रिच का कार्ड, यस, ये डेवल। ये पर्सन ना आपकी तरफ सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड होगा, आपकी तरफ फिजिकली obsessed with you, obsessed with your looks, obsessed with your everything, with your body structure, with your body curves, with your femininity। आपकी जो फेमिनिन चीज़ें हैं उनकी तरफ बहुत obsessed है, इनके दिमाग में मतलब घूमता रहे ये सब चीज़ें, ठीक है। जब आपको देखेंगे ऐसे पागल हो जाता है बंदा ना, इस टाइप का ये पर्सन है जब ये इवन ही इज़ ऑन बैड, ठीक है। बहुत पैशनेट सा पर्सन है। शादी गाइस आपकी छोटी उम्र में हो रही, इस पायल में 22 से लेकर मेरे को 26 तक हो जानी चाहिए इस पाइल में आपकी शादी, ठीक है। बट इफ़ यू आर 30+ तो आप जाकर ग्रुप 1 देखें, ठीक है। ग्रुप 1 देखिएगा। तो बहरहाल ये छोटी उम्र में आपकी शादी हो रही है, एंड खैर मैं थोड़ी सी और सारा कार्ड्स देख लूँ, पता चल जाता है अभी। ट्रांसफॉर्मेशन, थिंग्स आर चेंजिंग एट अ सेलुलर लेवल, डीप हीलिंग। चीज़ें बहुत ज़्यादा हील हो रही हैं सेलुलर लेवल पर एंड डीप। आप लोग बहुत हीलिंग कर रहे हो अपनी, वेरी गुड, वेरी नाइस। बहुत आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, एंड उसकी वजह से आपका डिवाइन टाइमिंग तेज़ हुआ है। ये तो पहले डिले था, यहाँ पर डिले ख़त्म है गाइस। आपकी शादी बहुत जल्दी हो रही है, कुछ महीने में हो सकता है, या कुछ 2-3 महीने में भी हो सकता है आपको आपका पर्सन मिल जाए जिससे आपने शादी करनी है। लीप, छलांग, यू गो फर्स्ट, यूनिवर्स विल कैच यू। गाइस अपने आप को फ्लो में डाल दें। आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत एनर्जी आपकी वाइब्रेशन हाई में जा रही है। डिवाइन आपको कह रहे हैं भाई छलांग लगा दो, मैं तुमको कैच कर लूँगा। अंधाधुंध आप ब्लाइंड छलांग लगा सकते हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद समवन जिसके साथ आपको लगता है कि आपका शादी होगी या जो भी, आप ब्लाइंडली उन पर ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, शादी के लिए। नो, वेट, पोस्टपोन एंड से नो। अगर कोई आपको मैनिपुलेट करता है या आपको कोई आप दोनों उनके ख़िलाफ़ करने की कोशिश करता है तो आप उसको नो कह सकते हैं, ठीक है। ओके, सोल फैमिली गाइज, ये आपका पर्सन आपके सोल फैमिली से होगा, आपका सोलमेट होगा डेफिनेटली, ठीक है। एंड आपने प्रीवियस लाइफ साथ गुजारी है, एक दूसरे को साथ, ठीक है। एंड बहरहाल आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं एंड बहुत जल्दी आने वाले हैं। आपके शादी बहुत जल्दी होने वाली है। मेरे को तो समझ नहीं आया आपको कैसे इतनी जल्दी शादी है, ठीक है ना। वाइब्रेशंस बढ़िया आई है भाई। गेट ग्राउंडेड, एम्पैथ्स, हाईली सेंसिटिव, कनेक्ट विद नेचर। तो डिवाइन करिए ग्राउंड हो जाए, नेचर के साथ कनेक्ट करें। हाईली सेंसिटिव जो पर्सन्स होते हैं, HSPs,
शायद आप वो हैं, आप एक एम्पैथ हैं, आप एक सेंसिटिव, बहुत सिंपैथेटिक पर्सन, बहुत सेंसिटिव हो आप, दूसरों को दुखी नहीं देख सकते आपको कुछ होता है देख के, अगर कोई परेशानी में हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। वेयर यू और बीइंग कॉल्ड जर्नी टू, अच्छा आपका एक जर्नी है यहाँ पर जो आपको कंप्लीट करना है। मे बी कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं जिनको अपना जर्नी कंप्लीट करना है, बट आपका जर्नी कंप्लीट हो रहा है, आपका बहुत जल्दी यूनियन हो रहा है, एज आपकी, ठीक है। बाउंड्रीज, वेयर डू यू नीड टू इस्टेब्लिश बेटर बाउंड्रीज। अच्छा अब ये यहाँ पर ये बात आती है कि आपको कहाँ पर बाउंड्रीज़ बनानी है और कहाँ पर आपको बाउंड्रीज़ तोड़नी है। ये अब आपके माइंड का गेम है, ये आपको अपने ख़ुद पता होना चाहिए कि किस इंसान से आपको बच के रहना है और किस इंसान की तरफ आपको जाना है, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ती हूँ और आपको ख़ुद अब इतना तो पता होना चाहिए कि क्या सिस्टम है, ठीक है, कौन आपके भले में है, कौन आपके बुरे में है। एनीवेज एज की बात हो रही थी, आपकी एज, देयर दिस एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, वैक्सिंग मून जी, आपकी जो शादी है ना बस बहुत जल्दी हो जाएगी, ठीक है। आपकी ये जो ये ख्वाहिश है, ये विश है, इच्छा है, इट इज़ गेनिंग मोमेंटम, मतलब ये तेज़ी पकड़ रही है, ये पेस पकड़ रही है, ये चीज़ आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी पूरी हो जाएंगी, बहुत जल्दी आप उनकी बाहों में होंगी, ठीक है जी। ऑलराइट, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग गाइस, इतने पॉजिटिव, इतने पॉजिटिव कार्ड्स, आई एम एस्टोनिश्ड, आई एम लिटरली एस्टोनिश्ड। अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, वाव, न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग जी। मे बी दिस न्यू मून, ये जो कमिंग न्यू मून है इसमें आपको मिल जाए ये पर्सन, बहरहाल ये ही इज़ ऑन हिज वे। आप जो ना बड़ी चीज़ हो, बड़े आपने भी बड़ी अपने ऊपर काम किया है, सेल्फ वर्क किया है, वाह, आपने सेल्फ हीलिंग किया है, एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, जो आपको आंसर मिली, फुल मून इन जेमिनी, ओके, जेमिनी इज़ फॉर कम्युनिकेशन। आपका जो जवाब है, आपका जो भी सही आपको उत्तर चाहिए अपने क्वेश्चन का वो आ रहा है। आपका क्वेश्चन क्या है, यही है ना कि एज कब, आपकी शादी कब होगी, तो आंसर आपको मिल गया है। आंसर यही है कि शादी आपकी बहुत जल्दी होगी। मैं इवन इतने कार्ड्स हैं तो मैं इवन आपको ये भी कह सकती हूँ कि नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपका रिश्ता हो सकता है और आपको आपका सही पार्टनर मिल सकता है, ठीक है ना। अब आपने इसका मजाक नहीं उड़ाना कि नेक्स्ट मंथ में हो जाएगा, उड़ाते हैं तो उड़ा लिए पता है क्यों, क्योंकि जब ये पॉजिटिव अफर्मेशंस होती हैं ना, ये वाली डिवाइन की तरफ से जो आ रही होती हैं सिग्नल, इनको कैच करना होता है उसी टाइम। जो कैच करके अफर्मेशन कर लेते हैं ना, आमीन कह देता है उसके ऊपर, हाँ यस आइरिस, यस आई एम रेडी, उसको उसी टाइम मिल जाता है। और जो मजाक उड़ाता है ना, वो उसको पे डिवाइन डिले करता है, उसको लटकाता है। डिवाइन कहते हैं अब तो लटकेगा, तूने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं नहीं कर सकता ना ये, गॉड कहते हैं क्या आपने मेरा मजाक उड़ाया कि मैं ये नहीं कर सकता ना, या ये नहीं हो सकता, तो फिर ठीक है लटको, और नहीं हो सकता, यस नहीं होता फिर, ठीक है। डिवाइन ऐसे कर, जब हम डिवाइन करते हैं, डिवाइन आप सब कुछ कर सकते हैं, मैं चाहूँ तो, ओबियसली हो भी सही, यही सच भी तो यही है ना, हम सबको पता है। अभी हम चाहें अभी इस सेकंड का क्या हो सकता है ना। तो जब हम ये कहते हैं ना डिवाइन को, तो डिवाइन कहते हैं यस, ठीक है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे डिवाइन के एंजल्स होते हैं जो लिख रहे होते हैं, जो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि हम क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। ये सब चीज़ें वो फिर यूनिवर्स में ले कर के जाते हैं एंड वहाँ पर डिस्पर्स होती हैं सब चीज़ें। ये खैर एक लंबा एक साइकिल है। बहरहाल आपको पॉजिटिव अफर्म करना है, ठीक है। आपको पॉजिटिव बातें होती हैं, आपने उन पे यस कह दिया करें, ठीक है, दिल से कहा करें, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर आप मजाक उड़ाएंगे, आप यकीन माने अपना मजाक बना लेंगे। वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून स्कॉर्पियो, अपने फियर्स पर काम करें, ठीक है। अगर आपको फियर है, मैं जिनकी अभी बात कर रही हूँ, नेगेटिव थिंकिंग, हम परेशान होपलेस में भी कहते नहीं जी ये तो पॉसिबल ही नहीं है जी, ये तो वो,
तो ये हमारे इनर फेयर होते हैं, ये हमारी इनर बाउंड्रीज होती हैं जो हमने खुद के गिर्द खुद ही बनाई हुई होती हैं, और फिर हम आगे परेशान होते हैं ये क्या हो गया वो क्या हो गया। ऐसे नहीं होना चाहिए था। बहरहाल आप अपने फियर्स को डील करें, अपने फियर्स पे काम कीजिए। एंड शादी आपके चलती हो रही है, ये मैं आपको लिख कर बता सकती हूँ, ठीक है। अगर आप इसी वाइब्रेशन में रहे, अगर किसी ने वाइब्रेशन बदली तो मैं गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं आपकी करंट वाइब्रेशन कैच करके आपको मैंने रीडिंग बताई है आपके करंट वाइब्रेशंस पर, ठीक है। एंड इफ़ यू विल चेंज योर वाइब्रेशन देन ऑब्वियसली आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, नॉट इवन यूनिवर्स इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। तो चलिए ठीक है, तैयारी श्यारी पकड़े अपनी शादी की बस, ठीक है। मेरे को भी बुलाना, ठीक है। ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय, आई लव यू।